सतगुरु की सीख मान ली तो मन एक जगह जरूर टिकेगा। देखो भाई, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन? जो हमें गुरु भक्ति, नाम भक्ति नहीं करने देता, परमात्म भक्ति नहीं करने देता। कौन है हमारा शत्रु? जो हमें सुबह उठकर सिमरन नहीं करने देता, हमें सुबह उठकर ध्यान करने नहीं देता, भजन करने नहीं देता। कौन है हमारा शत्रु? भाई कौन है हमारा शत्रु? जो हमें सेवा नहीं करने देता, जो हमें तरह तरह के जंजालों में फंसाए रखता है, भजन बंदगी में हर वक्त बाधा डालता है। कौन है भाई? इस शत्रु को पहचानने की कोशिश करेंगे तभी कुछ बनेगा, वरना हम इसी तरह जैसे आज खाली हाथ हैं, आगे भी खाली हाथ ही रहेंगे। हमें कौन रोकता है भजन बंदगी के लिए? पहले सोचो, थोड़ा विचार तो करो, कौन रोकता है? कोई दूसरा व्यक्ति हमें रोकता है कि हम भजन बंदगी ना करें? भाई हम ज़्यादातर बातों पर बहुत फोकस करते हैं, लोगों को बातों में उलझा कर रखते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई ये समझदारी हमारे किस काम की? जो हमें भजन बंदगी नहीं करने देती, हमें अपने गुरु को खुश करने नहीं देती, हमारी बात परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती। भाई ऐसा कौन सा शत्रु है जो हमें हर वक्त आलस्य में फंसाए रखता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों में ही उलझाए रखता है? बड़े बड़े सत्संग सुन लिए, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली, धर्म शास्त्र की बातें जान ली, फिर भी अभी तक हम अपने शत्रु से नहीं मिल पाए हैं। भाई कौन है शत्रु? समझने की कोशिश तो करो, कौन है शत्रु जो हम और हमारा ही सबसे ज़्यादा बुरा कर रहा है? कौन है वो जो हमें सब कुछ नहीं करने देता? तो भाई सबसे बड़ा शत्रु कोई यदि है तो वो हम स्वयं के ही सबसे बड़े शत्रु हैं। हमसे मतलब है कि ये जो हमारा मन है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन अपनी चालें चलता है और हम एक जगह टिक कर कोई काम पूरा नहीं करते, इसीलिए हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। हम जो भक्ति करते हैं थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, फिर उस भक्ति को छोड़कर दूसरी भक्ति करने लगते हैं, फिर ये हमें नीरस लगती है, फिर हम कोई तीसरा कार्य करने लग जाते हैं। मदन साहिब ने हमें सावधान किया है, मन न रहत वस करिए कर्म कस, धावन विषय रस बहु समझाइला। हमने बहुत समझाया इस मन को, पर ये मन हमारे बस में नहीं रहता, ना हमारी बात सुनता है, बस विषय विकारों में ही उलझा रहता है, और कुछ कहो तो खुद का ही बुरा जैसे कर रहा है और करता रहता है। भाई क्या करें जिससे कि हमारा मन जो है वो निरंतरित होकर गुरु नाम की भक्ति में लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा मन एक जगह टिके, सतगुरु के, परमात्मा के जो नाम हमें मिला है कम से कम उसका ध्यान करे, उसकी भजन बंदगी करे। गुरु घर ने कहा है, मन खिन खिन भरम भरम भव धाइये, तिल घर नाही वासा पाइये। हमारा जो मन है पल पल क्षण क्षण कोई न कोई स्वांग रचता रहता है, और तिल घर नाही वासा पाइये, एक पल के लिए भी ये अपने अंदर टिक कर नहीं बैठता। तो बताइए फिर किस तरह से हम अपने मन को एक जगह इकट्ठा कर सकें जिससे कि हमारा काम बन जाए? क्योंकि कहा गया है, मन जीते जग जीत। जिन्होंने मन को जीत लिया उन्होंने जग को जीत लिया, और मन ही हमारे वश में नहीं है, इसीलिए तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यही हमें नाम भक्ति नहीं करने देता, गुरु भक्ति नहीं करने देता। तो मैं आपसे कहूंगा, यदि वाकई में सच्ची लगन है कि हम गुरु भक्ति करें, नाम भक्ति करें, तो भाई सतगुरु की एक सीख है जो हमारे बड़े काम आती है।
अगर हम उस टेक्निक को अपनाएं तो हमारा जो फैला हुआ ख्याल है, जो हमारा मन है, वो अपनी चालाकियां चलना बंद कर देता है। हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने विचारों को नियंत्रित करने की हमें आवश्यकता है। हमें अपने विचारों पर थोड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर ऐसे विचारों को ना विकार में पनपने दें जो हमारे लिए निषेध हैं। भाई क्या होता है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, यानी कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब जो चलता रहता है उसी से हमारे व्यवहार का पता चलता है। अब जैसे कि हम अशांत हैं, हमारा मन विचलित है, हम बार बार क्रोध कर रहे हैं, बार बार वासनाओं में लिप्त हैं, बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं, लोगों के साथ हमने वैर पाल रखा है, ऊट पटांग बातें करते हैं, क्रोध करते हैं, हमारे अंदर प्रेम का लेस मात्र भी अनुभव नहीं है। तो ये सब क्या है? इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जो विचार हैं ये सब नकारात्मक विचार हैं। इसीलिए हमें क्रोध आ रहा है और हम अशांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम फिर दोष देते हैं कि देखो हमने नाम ले लिया है, उसके बाद भी हमारा जो क्रोध है वो कम नहीं हो रहा है, हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है और अन्य तरह की बातें। लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। हमारे दिमाग में एक नकारात्मक सोच चल रही है, एक नकारात्मक ऐसी इच्छाओं को हम जन्म दे रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इसी तरह हमारे दिमाग में जहाँ नकारात्मक सोच है जो हमारे विचारों को फैलने दे रही है, अगर हम वहाँ पर अपने विचारों में सकारात्मकता ले आएं तो क्या होगा? फिर एक नई चीज़ होगी। नई चीज़ होगी कि सकारात्मकता आते ही हमारे जो अंदर उथल पुथल है वो शांत हो जाएगी। विषय, वासना, क्रोध, आवेश, हम इनमें ही तो उलझे हैं। हम पहले तो इनसे ऊपर उठेंगे। अब आप सोचने की कोशिश करो कि नकारात्मक विचार कैसे आते हैं और सकारात्मक विचार कैसे आते हैं। भाई सकारात्मक विचार जब भी आपके अंदर होंगे या चल रहे होंगे तो आप एक बात बड़ी अच्छी पाएंगे अपने अंदर कि आप शांत होंगे, आप खुश होंगे, आपके चेहरे पर, आपके होंठों पर मधुर मुस्कान छाई होगी। आप उस समय यदि खुद से विचार करके देखें, अंदर अपने जाके देखें तो पाएंगे उस समय आपके मन में कोई इच्छा नहीं है कुछ पाने की, कुछ खोने की। व्यक्ति जब ही सकारात्मकता अपना सकता है जब वो अपने से ज़्यादा उसको महत्व दे, परमात्मा को महत्व दे। हम अपने आप को महत्व देते हैं, इसीलिए हमारे अंदर नकारात्मकता तो छाई रहती है। कैसे? खुद को महत्व देने का मतलब है मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये नकारात्मकता छाई रहती है। बेमतलब में लोगों के साथ बैर पाले रहते हैं, बेमतलब की बातें करते रहते हैं। खुद अपने घर में बैठे हुए शत्रु को हम भोजन देते रहते हैं। आप सोचो हमारे अंदर दो सोच बैठी हुई है, एक सकारात्मकता और एक नकारात्मकता, यानी पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। अगर हम नेगेटिव सोच को बार बार सोचते रहेंगे, दोहराते रहेंगे तो उसे लगातार भोजन मिलता रहेगा, वो सोच शक्तिशाली होता चला जाता है। इसीलिए तो हम आदी हो गए हैं इस नेगेटिविटी के। और यदि उसी जगह हम इन्हीं विचारों को पलट दें, भाई हम क्या बनना चाहते हैं? हम अच्छा चाहते हैं सदगुरु के प्यारे बने। तो हम सदगुरु के प्यारे कैसे बन सकते हैं? पहले विचार करो। हम विचार करेंगे तो पाएंगे हम सदगुरु के प्यारे जब बन सकते हैं जब हम सदगुरु के कई अनुसार चलें। तो फिर चलो, हम चलते नहीं हैं, केवल कहते हैं।
इसीलिए हम जो पॉजिटिव विचार है ज़्यादातर अपना नहीं पाते, लेकिन अगर हम सारा दिन ये विचार करें कि भाई हमें सद्गुरु का प्यारा बनना है, तो हमें जो हम बेमतलब का क्रोध कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, ईर्ष्या तृष्णा वासनाओं में लिप्त हैं, ये छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सद्गुरु का प्यारा बनना है, ये हमने विचार कर लिया है और बार बार इसको दोहरा रहे हैं। जैसे हम भोजन दे रहे हैं नेगेटिव विचारों को, नकारात्मकता को, जैसे हम भोजन दे रहे हैं तो वो और प्रबलता के साथ हमारे सामने आकर एक मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसी तरह यदि हम पॉजिटिव विचार को अच्छा भोजन दें, भाई हम गुरु के प्यारे बनने हैं, हमें अपने सद्गुरु को राजी करना है। सद्गुरु राजी होते हैं जब उनके आप कहे मुताबिक कार्य करोगे। ये तो स्वाभाविक तौर पे यदि आप अपने माता पिता का भी कार्य करते हो तो वो आपको ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर आप माना विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी रहे होंगे तो आपने पाया होगा कि जब हम क्लास में अपने गुरु का काम पूरा करके ले जाते थे, सिलेबस पूरा करके ले जाते थे या ले जाते हैं, तो वो हमसे राजी रहते हैं। तो इसी तरह हमारे सद्गुरु का सिलेबस क्या है? हमारे सद्गुरु का सिलेबस है कि हम अपनी लिप को परमात्मा के नाम के साथ जोड़ के रखें, लेकिन हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी छाई है कि परमात्मा की जगह हमारे दिमाग में दूसरी सोच जन्म ले चुकी है और इतनी प्रबलता के साथ इतनी मजबूत हो गई है कि अब हम उसके आदी हो गए हैं। इसीलिए हमारे अंदर नेगेटिव विचारों ने एक बहुत बड़ा, एक कह लिया जाए तो बहुत बड़ा हमारे अंदर स्थान बना लिया है कि इसीलिए तो हमें अपने जो हमारे हितैषी हैं उनकी बात हमें समझ नहीं आती। हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, समझ आती है नहीं। हमारे गुरु हमें कई कई माध्यमों से समझाते हैं, क्या हमें समझ आती है? नहीं भाई, इसीलिए समझ नहीं आती है क्योंकि हमने अपने नेगेटिव विचारों को बहुत मजबूती प्रदान कर दी अपने अंदर। हमें अपने अंदर इस नेगेटिविटी को छोड़कर हमें अपने सकारात्मकता लानी है, अपने विचारों में तब्दीली लानी है। फिर देखो कैसे होंगे हम। जैसे मैंने कहा कि हम अशांत रहते हैं, हमारा मन चिड़चिड़ा रहता है, सब कुछ करने के बाद जब घर आते हैं थके मांदे तो हम लड़ने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने नकारात्मकता यानी नेगेटिव विचारों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। सोचते 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 कभी कारोबार के बारे में, फिर कारोबार से मिलने वाले धन के बारे में, हम तुरंत लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कोई बात होती है लक्ष्य तक, इसमें इतना लाभ हुआ फिर इतना मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा फिर दुखी होंगे, फिर सोचेंगे इसमें क्या क्या कमियां आएंगी। तो भजन बंदगी में भी जब हम सकारात्मकता की बातें सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें सुबह उठ जाना है, भजन बंदगी करनी है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन बंदगी करेंगे तो गुरु हमारे राजी रहेंगे, हमारा ध्यान दुनिया से निकलकर परमात्मा की ओर लगा रहेगा, गुरु घर की ओर लगा रहेगा, गुरु के नाम की कमाई की ओर लगा रहेगा। हमें ये याद रहेगा कि ये जीवन जो है वो झूठ है, सच्चाई मृत्यु है। अब सद्गुरु की सीख तो यही है, सद्गुरु की सच्ची सीख तो यही है कि हर वक्त परमात्मा को याद रखो, सत्य को याद रखो कि हमें यहाँ से जाना ही है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तो फिर इन सब दुनियावी चीज़ों के लिए इतना क्यों अपने आप को दुख देना? अरे सबसे बड़े शत्रु यदि कोई है तो हम ही हैं, अपने सबसे बड़े शत्रु हैं हम। इसीलिए तो संत कहते हैं, स्वामी जी महाराज, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। भाई लड़ाई लड़नी है। अगर हमने आज अपने अंदर नेगेटिविटी विचारों को छोड़कर सकारात्मकता यानी पॉजिटिव विचारों को जन्म दिया, उनके विषय में सोचा और सोचकर फिर उन्हीं पर हमने अमल किया, शाम आई रात्रि आई, हमने अपने आप को धन्य माना कि भाई हमने चाहे थोड़ी देरी भजन बंदगी की पर अपने आप को गुरु नाम के साथ जोड़ के रखा। ठीक है, अगले दिन फिर करेंगे। फिर आपने इसी तरह से कार्य किया, अपने अंदर नेगेटिव विचार जो आ रहे थे उनकी जगह आपने
सकारात्मकता को जन्म दिया, पॉजिटिव विचारों को जन्म दिया। काम करने गए, तुरंत लक्ष्य की ओर गए। अरे लक्ष्य तो बात की बात है, पहले हम काम तो अच्छी तरह से करें। सिमरन करते नहीं हैं, ध्यान करते नहीं हैं। अगर बैठ जाएंगे भजन में, सोचेंगे भाई तुरंत भजन में बैठे, हमें शब्द धुन सुनाई दे जानी चाहिए, शब्द का प्रकाश दिखाई दे जाना चाहिए, ध्वनात्मक शब्द की चलते फिरते आवाज़ हमारे कानों में पड़नी चाहिए। अरे भाई वो मेहनत मशक्कत तो करो, अपने शत्रु को तो पहचानो, वो हमें काम नहीं करने दे रहा है, गुरु भक्ति नहीं करने दे रहा है, गुरु घर की सेवा करने नहीं दे रहा है, दीन दुखियों की सेवा करने नहीं दे रहा है। जो कुछ कमा रहे हैं बैंकों में लगा रहे हैं, अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, इससे थोड़ी कुछ बनेगा। सतगुरु की सीख को समझो कि सतगुरु